एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बच्चों जो है गीत नंबर 3 महादेवी वर्मा का हम गीत 3 पढ़ाएंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए इससे अपना फेयर वर्क भी कर लेना। मैं नीर भरी दुख की बदली, पहली पंक्ति है। तो यहाँ पर अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई महादेवी जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त है, स्थायी रूप से व्याप्त है। तो यहाँ पर स्पंदन माने होता है स्फुरण, यानी हृदय या अंगों का धीरे धीरे कांपना। निस्पंद माने स्थिरता, है ना, जो है टिकाऊ। और क्रंदन माने रुदन। अब आगे क्रंदन में आहत विश्व हंसा। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त, ताप से परेशान ये विश्व प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली। जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। इन पंक्तियों में महादेवी जी की विरह वेदना का आधिक्य व्यंजित है। भाषा या शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, अलंकार रूपक उपमा एवं मानवीकरण। यहाँ बदली का मानवीकरण किया गया। रस वियोग, श्रृंगार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। है ना, यहाँ पर बदली से अपने जीवन की तुलना करती हुई महादेवी जी कहती हैं, जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, ऐसा लगता है एक लय तुक से गरज रही बदली, एक लय तुक से थिरक कर रही हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से मुखरित है। मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता है, अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ, है ना। नभ के नवरंग बुनते दुकूल और छाया में मलय बयार पली। देखिए बच्चों, दुकूल माने दुपट्टा और मलय बयार शीतल मंद सुगंधित हवा या वायु। तो बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है और मलय गिर से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। बच्चों, महादेवी जी ने बदली के माध्यम से अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्ति दी है। यहाँ पर छायावाद शैली में लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश एवं अनुप्रास, रस यहाँ रस वियोग, श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली,
मैं नीर भरी दुख की बदली। बदली से जीवन का साम्य प्रदर्शित करती हुई महादेवी कहती हैं, या बच्चों भ्रकुटी माने भाव, अविरल माने निरंतर, क्षितिज माने जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं। जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूमिल रूप से घिर कर और जल के भार से झुक कर तथा धूल कणों पर बरस कर धरती को नवजीवन प्रदान करती है और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं, है ना। मेरी क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का वो भार हल्का हो जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता है। यहाँ महादेवी जी की हृदयगत करुणा और उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर दृष्टिगत होती है, दिखाई देती है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, अलंकार, रूपक एवं मानवीकरण और रस यहाँ पर बच्चों वियोग, श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो बच्चों पद चिन्ह माने होता है पैरों के निशान, आगम माने आना और सिहरन माने कंपन। बदली से अपने जीवन की तुलना करती हुई महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि बदली के छा जाने से न तो आकाश मार्ग मलिन होता है यानी गंदा होता है और न उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है, तथा उसके आगमन की यानी बदली के आने से आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से यानी कवयित्री अपने लिए कह रही, बदली की तुलना करके कह रहे हैं, उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है और न ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पदचिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। सुख की सिहरन हो से लेके खिली के द्वारा कवयित्री ने प्रकारांतर से अपनी काव्य सर्जना की अमरता की ओर संकेत दिया है। यहाँ पर कवयित्री ने, है ना, इस कविता के द्वारा कवयित्री ने प्रकारांतर यानी प्रकार अंतर से अपनी काव्य सर्जना की अमरता की ओर संकेत दिया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत माने विस्तीर्ण यानी फैला हुआ, चारों ओर व्याप्त। बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं, बदली आकाश में रहती है किंतु विस्तीर्ण इतने फैले हुए आकाश का कोई भी कोना उस बदली का उसका अपना नहीं होता है। वो तो मात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है। उसका परिचय और उसका इतिहास तो केवल इतना ही है कि वह अभी अभी उमड़ी थी और देखते ही देखते मिट गई, है ना। इस प्रकार महादेवी जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि इस विस्तृत इतने बड़े फैले हुए इतने विशाल संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय और यही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ और आज जा रही हूँ। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने मानव जीवन की वास्तु स्थिति का चित्रण किया है। वस्तुतः मानव जीवन क्षणिक है, जो आज है वह कल नहीं होगा। निराशावादी दृष्टिकोण
और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर इन पंक्तियों में मुखरित हो उठा है। भाषा सहज सरल किंतु शुद्ध खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो है इसे आप फेरवर कर सकते हो। जो हमने पहले गीत नंबर 1 गीत नंबर 2 उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, जिससे आपकी हिंदी मजबूत हो, और फेर वर्क भी कर लेना। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले यूपी बोर्ड के लिए आपको मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।